12.3 10th मैथ्स में 12.3 का क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर ए क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट एंड आल्सो ए सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज कट एज शोन इन फिगर। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर के रिमेनिंग पोर्शन की एरिया हमें फाइंड करके बतानी है कितना होगा। ठीक है बेटा, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह से एक स्क्वायर दिया गया है, एक स्क्वायर दिया गया है, इसके हर कॉर्नर से इस तरह से एक क्वाड्रेंट कट किया गया है, ऐसा एक क्वाड्रेंट कट किया गया है और बीच में एक सर्कल भी कट किया गया है, बीच में ठीक एक सर्कल है। ये सर्कल कट कर दिया गया है, तो हमें फाइंड करना है कि रिमेनिंग एरिया, मतलब ये हम लोगों को फाइंड करना है। ये जो सैलेड बना रहा हूँ इतनी एरिया हमें फाइंड करके बतानी है कितनी होगी। ये एरिया हमें फाइंड करके बतानी है कि इतनी एरिया क्या होगी। यदि इसका डायमीटर दे रखा है d इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस इसकी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर हो जाएगी और इसकी भी जो रेडियस है यह r इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ही है। तो हमें ये साइड रीजन फाइंड करके बताना है कि कुल कितना होगा। तो इसको हम फाइंड कर सकते हैं since radius of middle circle and quadrant are equal to 1 centimeter and side of square इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये दे रखा है, स्क्वायर की जो साइड है वो कितना है 4 सेंटीमीटर दे रखी है। तो हम लोगों को फाइंड करना है कि इस रिमेनिंग शेडेड रीजन की एरिया कितनी होगी। देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ मिडिल सर्कल प्लस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट। रिया, तनिष, यस सर। हाँ बेटा देखो ये क्वेश्चन देख लो एक बार।
इस क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि जैसे ये कि स्क्वायर है जिसकी साइड है 4 सेंटीमीटर, इस स्क्वायर के हर कॉर्नर से 1 सेंटीमीटर रेडियस का 1 सेंटीमीटर रेडियस का एक क्वाड्रेंट काट के दिया गया है। सभी की रेडियस 1 सेंटीमीटर ही है, ये भी 1 सेंटीमीटर है और ये भी 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर के रेडियस का एक क्वाड्रेंट मतलब चारों कॉर्नर से 4 क्वाड्रेंट कट किया गया है। बीच में एक 2 सेंटीमीटर डायमीटर का जिसकी रेडियस भी 1 सेंटीमीटर होगी एक सर्कल कट कर दिया गया है। और ये पूछा गया है कि साइडेड रीजन की एरिया कितनी होगी। तो हमने इस मिडिल सर्कल का रेडियस निकाल दिया, ये भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। साइड ऑफ द स्क्वायर 4 सेंटीमीटर दे रखा है। साइडेड रीजन की एरिया कितनी होगी, यदि पूरे स्क्वायर के एरिया में से ये 4 क्वाड्रेंट और एक सर्कल की एरिया को माइनस कर दें तो ये साइडेड रीजन की एरिया हमें मिल जाएगी। तो एरिया ऑफ साइडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ मिडिल सर्कल प्लस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट। तो ये कुल मिला के कितना हो गया बेटा, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 4 इसकी साइड दे रखी है तो 4 का स्क्वायर इसकी एरिया हो जाएगी प्लस मिडिल सर्कल की एरिया कितनी होगी तो इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस ये 4 क्वाड्रेंट की एरिया निकालनी थी तो ये क्वाड्रेंट की एरिया कितनी होती है 4 पाई आर स्क्वायर अपान में 4। एक क्वाड्रेंट की एरिया होगी उसमें ये 4 हैं तो 4 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा। ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 16 माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 1 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो 16 माइनस 2 इंटू 22 अपान में 7 इंटू आर इक्वल टू ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ निकाल रखा है आर इक्वल टू 1 है। क्वाड्रेंट का भी और सर्कल का भी रेडियस सेम है तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। कुल मिलाकर के बन गया 16 माइनस 44 अपान में 7, ये हो जाएगा 16 7 72 7 6 42 7 112 हो जाएगा बेटा। माइनस का 44 अपान में 7 माइनस कर देंगे, 12 में से 4 गया 8 और 10 में से 4 गया 6, ये हो जाएगा अपान में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा बेटा। जो ये साइडेड रीजन है उस साइडेड रीजन की एरिया कितनी हो जाएगी 68 अपान में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। Glucose is obtained by hydrolysis of starch by boiling it with dilute H2SO4 at 239 to 2 and 2 to 3 नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आया बेटा समझ में आ गया क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। In a circular table cover of radius 32 centimeter, a design is formed leaving an equilateral triangle ABC in the middle as shown in the figure. Find the area of the design. क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है एक सर्कुलर टेबल का ऐसा कवर दिया गया है और इस कवर में एक बीच में इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसके इक्विलेटरल ट्रायंगल को छोड़ करके बाकी ये एक डिजाइन के रूप में दिया गया है। ये डिजाइन है तो उसकी डिजाइन की एरिया हमें फाइंड करके बतानी है कि डिजाइन की एरिया कितनी होगी। यह कुछ इस तरह से दिया गया है
ये एरिया हमें फाइंड करके बतानी है, ये डिजाइन की जो एरिया है वह कितनी होगी, जबकि इसमें ट्रायंगल की साइड नहीं दी गई है बेटा, बट ये ट्रायंगल जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसका डायमीटर, इसका रेडियस दिया गया है, इसकी रेडियस है 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर इसकी रेडियस दी गई है। ठीक है, तो हमें डिजाइन की एरिया फाइंड करनी है कि डिजाइन की एरिया कितनी होगी। तो देखो बेटा, इसमें डिजाइन की एरिया निकालने के लिए जरूरी है कि सर्कल की एरिया में से इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया को माइनस कर दें। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया कैसे माइनस होगी ये हम लोगों को देखना है। तो इसको माइनस करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या निकालेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड निकालनी पड़ेगी और साइड निकाल करके हम लोगों को सर्कल की एरिया में से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो साइड निकालने के लिए इसमें ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प लेंगे हम लोग। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प किस तरह से ले सकते हैं इसमें, जैसे अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सभी एंगल कितने डिग्री के होंगे, सभी एंगल बराबर होंगे और सभी एंगल 60 डिग्री, 60 डिग्री और ये 60 डिग्री के होंगे। अब इसमें से मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से इसमें परपेंडिकुलर डाल देता हूँ। ये यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर डाल दिया इस तरह से, तो ये मान लिया कि ये है, बी है, सी है और यहाँ पे हमने लिख दिया कि ये एम है, ये इतना हमने ले लिया। अगर मैं ये से एम तक निकाल लेता हूँ तो ए एम का डबल कर देते ये भी हमें मिल जाएगा। ठीक है, ए एम का डबल ए भी होगा। तो ए एम निकालने के लिए इस ट्रायंगल में ए ओ एम, क्योंकि ये मैंने परपेंडिकुलर डाल रखा है तो ये 90 डिग्री है। अब अगर ये 90 डिग्री होगा तो ये पोर्शन, इतना एंगल कितने डिग्री का हो गया, ये बाइसेक्टर होगा क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री। तो इसमें अगर बेस निकालना है और हमारे पास हाइपोटेनियस दे रखी है, ये हाइपोटेनियस दे रखी है, तो हाइपोटेनियस 32 सेंटीमीटर है। ये बेटा ये एंगल है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये एंगल है, ये 60 डिग्री का एंगल में यहाँ लिख दिया। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस है, हमारे पास बेस निकालना है, तो बेस निकालने के लिए इसमें कॉस थीटा की वैल्यू लगा देंगे। कॉस थीटा तो क्या होता है, इन ट्रायंगल ओ ए एम कॉस ऑफ 30 डिग्री इक्वल टू, ये हो जाएगा ओ एम अपान में, सॉरी ए एम अपान में ओ ए एम अपान ओ ए। कॉस 30 कितना होता है, तो ये हो जाए √3/2 इक्वल टू ए एम, ये हमें फाइंड आउट करना है और वो ही हमारे पास है 32। तो देखिए ए एम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 32 किधर भेज दो, तो 32 इंटू √3/2, इसे कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 16√3 सेंटीमीटर। ये तो हमने एम निकाल लिया। अब इसकी साइड फाइंड करें, देयरफॉर साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी, ये कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू ए एम। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ऑलरेडी 9th क्लास में हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ के आए थे कि किसी सर्कल के कॉर्ड पे सेंटर से परपेंडिकुलर डाला जाए तो वह परपेंडिकुलर कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो उस कॉन्सेप्ट को मैं यूज करता हूँ। तो ये इसका हाफ हो गया ए बी का, तो इसका मैं डबल कर दूँ अगर ए एम का, तो ये हो जाएगा, आपको मिल जाएगा ए बी। तो ये कुल मिला के ए एम हमने फाइंड आउट कर लिया 16√3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 16√3 इक्वल टू 32√3 सेंटीमीटर। ये हमने फाइंड कर लिया किसकी एरिया, किसकी साइड, तो इस ट्रायंगल की साइड हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें ये साइडेड डिजाइन फाइंड करना है, मतलब एरिया ऑफ डिजाइन फाइंड करनी है। तो एरिया ऑफ डिजाइन फाइंड करने के लिए क्या करें, एरिया ऑफ डिजाइन फाइंड करने के लिए
इसमें एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कर दें तो ये मिल जाएगा। देयरफॉर एरिया ऑफ डिजाइन इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सर्कल कितनी है बेटा? तो एरिया ऑफ सर्कल जिसकी रेडियस 32 है तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 32 का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा कितना? तो √3/4 इंटू साइड है इसका 32 √3 का होल स्क्वायर, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया कितनी होती है? √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर होता है। बस इसको इक्वेट कर दो, आंसर मिल जाएगा। देखो 32 का स्क्वायर यहाँ पे है तो 32 का स्क्वायर बाहर कर देता हूँ, तो 32 का स्क्वायर बाहर हो गया, ये बच जाएगा 22/7 माइनस यहाँ कितना बच गया? √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो 3√3/4 ये कुछ ऐसा आ जाएगा बेटा। बस इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, आंसर मिल जाएगा हमें। 32 का स्क्वायर कितना होगा? 32 में 32 का मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 and 3 3 जा 9, 4 2 1 0, तो ये हो गया 1024 इंटू इसका एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 28 और यहाँ पे हो जाएगा कितना? 88 माइनस ये हो जाएगा 21, 88 माइनस 21 √3, इसको कैंसिल कर देते हैं तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा 2 1 जा 2 2 जा और ये हो जाएगा 14, अगेन 2 से कैंसिल हो रहा है तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा और ये हो जाएगा 7, तो कुल मिलाकर के बन गया 256 इंटू 88 माइनस 21 √3/7 या इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 256 इंटू में 88/7 माइनस इसके नीचे ले जाएंगे तो 256 इंटू 21 √3/7, 7 से ये कट रहा है 3 हो जाएगा। अब इसका इंटू कर दो तो ये आंसर आपको मिल जाएगा बेटा। 88 का मल्टीप्लाई कर दो 256 में तो 256 इंटू 88, 8 6 जा 48, 8 5 जा 40, 40 प्लस 4 44, 8 2 जा 16, 16 प्लस 4 20 और ये भी इतना ही हो जाएगा 8402, 82522, तो ये हो जाएगा आपका 22528/7 माइनस ये हो जाएगा 3 6 जा 18, 3 5 जा 15 1 16, 3 2 जा 617 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर है बेटा। ये एरिया होगी आपकी किसकी? एक डिजाइन की, ठीक है। समझ आया बेटा? सिंपल कैलकुलेशन है। Yes, sir. ओके Carboxylic acid called glycolic acid. It is called the presence of 5OH with 2 different carbon atoms. Presence of one primary alcoholic in a process. क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है इन फिगर 12.25 ABCD is a square of the side 14 cm with center A B C and D
4 circles are drawn such that each circle touch externally to the remaining 3 circles. Find the area of the shaded region. ये एक स्क्वायर है, इस तरह से स्क्वायर दिया गया है और इसके चारों कॉर्नर से एक क्वाड्रेंट कट किया गया है। ये मतलब चारों कॉर्नर पे सर्कल ड्रॉ किया गया है। तो इस तरह से सर्कल अगर ड्रॉ कर दें इस तरह से सर्कल ड्रॉ किया है चारों कॉर्नर पे। मतलब ये है कि इनके चारों कॉर्नर पे एक एक क्वाड्रेंट, ये आउटर साइड वाले से कोई मतलब नहीं है, बट ये जो इनर साइड में है, इनर साइड में ये और ये देख रहे हो कि क्या बन गया है, एक क्वाड्रेंट बन गया है। और ये जो मैं शेडेड कर रहा हूँ, बस इसी की एरिया आपको फाइंड करके बतानी है कि ये एरिया कितनी होगी। तो सिंपल है, अगर इस स्क्वायर की एरिया में से अगर इन चारों क्वाड्रेंट की एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये हमें शेडेड रीजन मिल जाएगा। इसमें स्क्वायर की एरिया, स्क्वायर की साइड दे रखी है 14 सेंटीमीटर। ये जो स्क्वायर की साइड है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये दे रखा है 14 सेंटीमीटर। तो ये चारों साइड इतना ही है, स्क्वायर है। यहाँ लिखेंगे सिंस साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। देयरफॉर रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट कितनी हो जाएगी बेटा? रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट, तो ये इस साइड के हाफ हो जाएगी। तो 1/2 इंटू में 14 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर इसकी रेडियस हो गई। अब हमें शेडेड रीजन चाहिए। तो देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट ये हमें मिलेगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो गया? ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर, जो कि इसकी साइड 14 है। स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर कितनी होती है? तो ये होती है साइड का स्क्वायर। तो साइड का स्क्वायर हमने निकाल लिया 14 का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट की एरिया पाई आर स्क्वायर अपान में 4 और ये 4 है तो 4 से इसको इंटू कर देंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर ऑफ 14 इज 196 माइनस 22 अपान 7 और यहाँ पे रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट ये निकाल रखा हमने 7, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, इसे ये कैंसिल हो जाएगा। 196 माइनस 7 इंटू 22 ये हो जाएगा 154। 6 माइनस 4 2, 9 माइनस 5 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया हमें मिली कौन सी? ये शेडेड रीजन की। ठीक है बेटा, चलो ठीक है, बस आज की क्लास में इतना ही।